और बारिश और बाढ़ से घिरे पंजाब के लिए आज का दिन टेंशन बढ़ाने वाला है। आज पंजाब के 4 जिले जालंधर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। 21वीं सदी की अपनी सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है ये। इस बार की बाढ़ साल 1988 के बाद तक अब तक की सबसे भीषण बाढ़ बताई जा रही है और पंजाब के सभी 23 जिले और 1900 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ से अब तक पंजाब में 43 लोगों की जान गई है तो सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान से है। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। धान की पकी फसल चौपट हो चुकी है। फिरोजपुर, फजिल्का और अमृतसर जैसे पाकिस्तान की सीमा से लगते जिले हो या फिर पंजाब के अंदरूनी शहर हो, बाढ़ के पानी के चलते पंजाब के हर शहर और ज्यादातर गांव डूबे हुए हैं। पानी में समाये घर, ट्रैक्टर के भरोसे सफर, मुश्किल में मवेशी, तबाह फसलें और परेशान इंसान। पंजाब पर जल प्रहार के बाद हालात बहुत बुरे हैं। गांव के गांव कई फीट पानी में घिरे हुए हैं। पंजाब 21वीं सदी की अपने सबसे बड़ी भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इस बार की बाढ़ साल 1988 के बाद अब तक की सबसे भीषण बाढ़ है। पंजाब के सभी 23 जिले और 1900 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदी के उफान से करीब 2.5 लाख हेक्टेयर फसल डूबी हुई है। फिरोजपुर, फाजिल्का और अमृतसर जैसे पाकिस्तान की सीमा से लगते जिले हों या पंजाब के अंदरूनी शहर, बाढ़ के पानी से पंजाब के हर शहर और ज्यादातर गांव डूबे हैं। पंजाब पर जितनी बड़ी आपदा आई है उतना ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गुरदासपुर के गांव में सेना के इंजीनियरिंग कोर के जवान शादी वाले घर से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जिस लड़के की शादी होनी थी उसके गांव में 6 से 7 फीट पानी भरा था। ऐसे में सेना के जवानों ने दूल्हे समेत 11 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौतरा गांव में काफी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था। हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की यहाँ पर, हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए। इधर पंजाबी एक्टर्स, क्रिकेटर्स समेत तमाम सेलिब्रिटी मुश्किल में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। सिंगर जस बाजवा बोट में बैठकर खाना पानी और पशुओं का चारा गांव-गांव ले जा रहे हैं। मोगा में सोनू सूद और उनकी बहन राहत के काम में लगे हैं। पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी गुरदासपुर और अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। बोट्स में कपड़े, राशन और पशुओं का चारा भरकर मिट्टी का कर्ज अदा करने में लगे ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव गोद लिए हैं। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु, गाय, भैंस मर चुके हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। थोड़े नाजुक हैं हालात, मगर एक बात है कि पंजाब जो है वो चढ़ती कला का प्रतीक तो है ही। पंजाब के लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए। नेता जो हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपने रीलों के लिए, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारा जो ये एरिया है ना पंजाब, इसकी एक जो प्राइड है ना उसको कायम रखना है। इसका प्राइड ही तो दुनिया में मतलब उसकी शान है। तो कई लोग जो है ना, कई आर्टिस्ट हैं, जहाँ नेता हैं, जहाँ संस्थाएं वाले लोग हैं, वो एक पैकेट पकड़ाते हैं 150-200 रुपए का, उसकी वीडियो बनाते हैं। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल वाला सिस्टम है कि हम लोग, पंजाब जो है उसकी शान है। पंजाब जो है वो अगर वो अंदर मर गया ना, जमीन मर गई, तो वो कल को नॉर्मल होएगा। लोग अभी थोड़ा मेले की तरह भी उसको ले रहे हैं। भारत के पंजाब में बाढ़ से हालात बुरे हैं
तो पाकिस्तान के पंजाब के हालात और बुरे हैं। फिरोजपुर में सतलुज और ब्यास के संगम के पास पानी इतना ज्यादा है कि बॉर्डर पर लगी फेंसिंग तक डूब गई है। बॉर्डर से लगे पाकिस्तान का पूरा हिस्सा डूबा हुआ था, लेकिन भारत के हिस्से में लगी फसल लहलहा रही है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं अपने इंडिया की तरफ की। तो ये सामने आप लहलहाते जो खेत हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारत के खेत हैं जहाँ पर बिल्कुल फसल जो है धान की वो तैयार हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनी हुई है ये पूरी फेंसिंग है। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और पूरा का पूरा एरिया देखिए, भारत की तरफ सूखा है और पाकिस्तान की तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब पर खतरा अभी टला नहीं है। आज भी बारिश का अलर्ट लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है।